हेलो बच्चों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अंधेरे का साया। तो चलो ये मनोरंजक कहानी का मजा लेते हैं। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने गांव के बाहर वाले खंडहर में कदम रखा। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का साया है जो रात में भटकती है। रवि को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वह अकेला उस खंडहर में चला गया। हवा ठंडी थी और पेड़ों की सरसराहट अजीब सी लग रही थी। जैसे ही उसने खंडहर के अंदर कदम रखा, अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मांस की गंध। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हों। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। रवि तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और ठंडी हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। क कौन है? रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार पर एक परछाई हिलती नजर आई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक एक ठंडी, अस्थिर सी हथेली ने उसके कंधे को छू लिया। रवि ने झटके से पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सूखी हुई, गड्ढों में ढंसी आंखें, फटे कपड़े और बिखरे हुए बाल। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि चीख कर बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह दरवाजा धक्का मारकर खोलने की कोशिश करने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कान में फुसफुसाया, मत जाओ, मैं अकेली हूं। उसका खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा। अचानक दरवाजा खुल गया और वह गिरते पड़ते बाहर आ गया। अगले दिन गांव वालों को वह खंडहर के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो यहाँ है, मत जाओ, मत जाओ। उसके बाद रवि फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह रात में चीखता और किसी अनदेखी चीज से बातें करता। कुछ महीनों बाद एक रात वह अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि खंडहर की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। आज भी अगर कोई उस खंडहर के पास जाता है तो सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है और किसी के फुसफुसाने की, मत जाओ, मैं अकेली हूँ।